है वो है इंटरव्यूज़ का, जिसको हमने आज कवर अप करना है अभी इस लेक्चर में। अच्छा, इंटरव्यूज़ आपने एक तो सुना होगा जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह, ये उससे थोड़ा-सा हट के है, होता उसी तरह से ही है, ठीक है? पैनल में भी हो सकता है, वन टू वन इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? फ़ोन पे भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरव्यू फॉर द रिसर्च एंड इवैल्यूएशन कि हम रिसर्च एंड इवैल्यूएशन के लिए किस तरह से इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनिशन को देखते हैं कि रिसर्च इंटरव्यू इन्वॉल्व्स एन इंटरव्यू, ठीक है? इसमें भी वैसे ही होता है कि इंटरव्यूअर होता है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, और एक इंटरव्यू होता है जो उसके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा होता है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है, वो सर्विस ओनर भी हो सकता है, ठीक है? वो एक रिसर्चर भी हो सकता है, वो कि उसका रिसर्चर का पार्टनर भी हो सकता है, किसी टीम की रिसर्च टीम का भी बंदा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यानी कि उसका कहीं न कहीं प्रोडक्ट के साथ स्टेक होल्डर होगा। अच्छा, दूसरे एंड पे जो इंटरव्यू होता है, वो बंदा यूज़र हो सकता है, वो पार्टिसिपेंट हो सकता है, वो एंड यूज़र हो सकता है, जिसने उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को यूज़ करना होता है। तो अगर सपोज़ मैंने मोबाइल बनाया है, तो या मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो मैं इंटरव्यू करूँगा जिस बंदे ने उस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना है। मैं उससे उसके फीलिंग्स का, उसके ओपिनियन ले सकता हूँ, ठीक है? उसको कैसी लगी मेरी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करवाने के बाद, उससे पूछ सकता हूँ। तो इस वजह से हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ताकि यूज़र का ओपिनियन हमारे सामने आ जाए। Interview are appropriate method when there is a need to collect in-depth information on people opinion, ठीक है? यूज़र का ओपिनियन क्या है, ठीक है? उसके थॉट्स क्या हैं इस चीज़ को लेके, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और उसकी फीलिंग क्या है। यानी कि एक इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यू होगा, ठीक है? दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा, दूसरा आंसर कर रहा होगा, जो पूछ रहा होगा वो साथ में नोट्स भी बना रहा होगा, यानी कि उसके आंसर्स की, या वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। ठीक है? ताकि उसका यूज़र का हमें ओपिनियन, फीडबैक और वो सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, उसकी फीलिंग हमें पता चल जाए। ठीक है? टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, स्ट्रक्चर वैसे कई दफ़ा हम क्वेश्चंस पहले यूज़र को दे देते हैं कि हम आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे, जिस तरह से नॉर्मली आप टीवी चैनल्स वगैरह पे देख रहे होते हो। ठीक है? या हम यूज़र को कह देते हैं कि आप एप्लीकेशन यूज़ करो, इससे रिलेटेड बाद में हम आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ओपनली क्वेश्चन उससे, यूज़र को प्लान नहीं होता, हम उससे रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। कई दफ़ा हमने खुद से प्रॉपर्ली एक प्लान किया होता है इंटरव्यू का कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे यूज़र से, ये क्वेश्चन ओपन एंडेड होगा, ये क्लोज़ एंडेड होगा। तो कई दफ़ा ऐसा होता है। तो कई दफ़ा ये हमारे पास मिले-जुले, अब डिपेंड करता है आपका सिनेरियो किस तरह का, आप प्रॉपर्ली किस तरह से कर रहे हो। अब इन हर इंटरव्यू के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, लेकिन हम उस डिटेल में भी नहीं जाते कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। हम अभी ओवरऑल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, इसीलिए इसको मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज़ इन लैब और समवेयर, यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, सुकून होता है। सर्वे में कई दफ़ा यूज़र डिट्रैक्ट होता है, वो शोर में सर्वे फिल कर रहा होता है, कई दफ़ा उसको क्वेश्चन्स की प्रॉपर समझ नहीं आती, वो प्रॉपर आंसर नहीं कर पाता, कई दफ़ा उसके आंसर्स की आपको समझ नहीं आ रही होती। तो ये इश्यूज़ होते हैं, तो ये इंटरव्यू में सारे रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? टू गैदर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल यूज़र एट अ टाइम, और मोस्टली हम वन टू वन इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एक-एक यूज़र को, तो थोड़ा-सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, वो इसके हम बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस में देखेंगे। इंटरव्यू डाटा किस तरह का आ सकता है हमारे पास, क्वालिटेटिव फॉर्म में भी डाटा आ सकता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी आ सकता है। क्वालिटेटिव फॉर्म में यानी कि हम उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें, हाँ भई आपको कलर कैसा लगा, थीम कैसी लगी, आपके इस प्रोडक्ट की फीलिंग कैसी है, इसको आपको यूज़ किया आपने, क्या लगा आपको, मुश्किल तो नहीं आई? तो ये अब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यूज़र अपने वर्ड्स में आंसर कर रहा होगा और हम उसको ट्रांसक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है? और उसके बाद क्वांटिटी में क्या हो सकता है, तो हम शॉर्ट सर्वे उससे फिल करवा सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो वो हमारे पास उसका क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में, बाद में उसके हम एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डाटा लेना चाह रहे हो, तो उस तरह का डाटा थ्रू आपके पास इंटरव्यू का आ जाएगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरव्यू का प्रॉपर प्रोसेस क्या है, ठीक है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें भी नहीं है कि आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन ये जनरल बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने डिस्कस की हैं कि आप इस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो। सबसे पहले स्टेज 1 पे क्या, डिटरमिनिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, आपको क्या चाहिए, आप क्या उसमें से निकालना चाह रहे हैं, यानी कि आपके गोल्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है उस इंटरव्यू का, आप पूरा प्लान आउट करते हो उस इंटरव्यू को। फिर उसके बाद डिसाइड द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा कलेक्ट किस तरह से करोगे, आपकी ऑडियंस से या आपके पार्टिसिपेंट से, ठीक है? ऑडियंस, और ऑडियंस आपकी होगी कौन, यानी कि आप इंटरव्यू करोगे किसका, हाउ लॉन्ग द इंटरव्यू विल लास्ट, कितनी देर का ये इंटरव्यू होगा, मेथड ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, यानी कि आपने फेस टू फेस इंटरव्यू करना है, फ़ोन पे करना है, स्काइप पे करना है,
अक्सर अक्सर आपने देखा होगा, आपके साथ भी ये फीडबैक के लिए कंपनीज़ कॉल कर रही होती हैं कि आप थोड़ी देर हमें दे दें, आप इस सर्विस से सैटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। वो भी एक काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके गोल और पर्पज़ के ऊपर। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ड्राफ्ट द इंटरव्यू शेड्यूल। आपने प्रॉपर इंटरव्यू को शेड्यूल करना है, क्योंकि आपने पार्टिसिपेंट को भी टाइम देना, खुद भी आपने ऑन टाइम होना है। आपने कंटेंट अपना प्रॉपर उसको प्रॉपर्ली स्टडी करना है कि आपने पूछना क्या है, कोई यूज़लेस क्वेश्चंस तो नहीं है, कोई गाइडेड क्वेश्चंस तो नहीं है, कोई लीडिंग क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ओपन डबल बैरल क्वेश्चंस तो नहीं है। वो क्वेश्चंस पे हमने सारा डिस्कस किया था कि किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा आपके इंटरव्यू का, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका प्रॉपर लेआउट क्या होगा, आपके क्वेश्चन यूज़र को आसानी से समझ आएँगे कि नहीं आएँगे, आपका कोई क्वेश्चन बायस तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन लाज़मी पूछना है या नहीं पूछना। ठीक है, इस क्वेश्चन को यूज़र बताने के लिए विलिंग शो करेगा, मतलब आप किसी से उसकी एनुअल इनकम पूछो, हो सकता है वो ना विलिंगनेस शो करे इस चीज़ को बताने के लिए। तो ये डिपेंड करता हो सकता है आप उससे उसका बैंक का पूछ रहे हो, वो ना बताना चाहता हो आपको। तो इस तरह के आपने सोचना है कि ये क्वेश्चन यूज़र बताएगा भी इसका आंसर या नहीं बताएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एप्लीकेबल टू ऑल इंटरव्यूज़, या आप ये ऐसा क्वेश्चन आप हर इंटरव्यू से पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपने पहले माइंड में प्रिपेयर करना है या किसी जगह पे आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो स्टेज 4 पे क्या आता है, पायलट टेस्ट द इंटरव्यू शेड्यूल विद द कोलीग्स और अ सैंपल पोटेंशियल इंटरव्यूज एंड रिवाइज एज नेसेसरी। तो आपने इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर लेना है, यानी कि ओरिजिनल इंटरव्यू से करने से पहले आप उसको पायलट टेस्ट वगैरह कर सकते हो, ताकि आपको टाइम का भी आइडिया हो जाएगा कि इतने क्वेश्चंस को इतना टाइम लग रहा है, पार्टिसिपेंट बोर तो नहीं हो रहा, वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि पायलट टेस्ट आप अपने कोलीग्स के साथ भी कर सकते हो और किसी पोटेंशियल इंटरव्यू के साथ भी कर सकते हो। ताकि आपके पास एक आइडिया आ जाए रफ। अच्छा, उसके बाद आपका ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेज है कि आपने इंटरव्यू करना है, आपने प्रॉपरली यूज़र की एनोनिमिटी प्रिज़र्व करनी है, यानी कि आपके साथ एचओडी इंटरव्यू कर रहा है एज़ अ स्टूडेंट, तो वो आपको पहले ही बता दे कि आपका नाम नहीं मैं लूँगा, आप टीचर के बारे में मुझे सारा कुछ सही-सही बताओ। ठीक है? यानी कि उसकी एनोनिमिटी प्रिज़र्व रखी जाए, ठीक है? उसको भी बता दिया जाए कि अब आपका नाम हम शो नहीं करेंगे किसी भी जगह पे, ठीक है? उसको टाइम पे प्रॉपरली सारी चीज़ पूछी जाए। ठीक है, वो बाकी कंडक्ट एन इंटरव्यू बाय टेलीफोन कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है, ये आपका कॉस्ट एंड टाइम बचा सकता है। रिकॉर्ड इंटरव्यू इफ पॉसिबल, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये होता है कि यूज़र थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, कि मुझे रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है, तो पर्सनल क्वेश्चन्स हैं मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने मैनेज करना है इस चीज़ को। ठीक है, उसकी प्रॉपर इंटेंट लेनी है इंटरव्यू से पहले। उसके बाद स्टेज 6 पे क्या है कि आप ट्रांसक्राइब इंटरव्यूज़, यानी कि जो आप उसने आप आपने उस वो इंटरव्यू आपको दे रहा है, यानी कि आंसर्स कर रहा है, अब आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज़ द ट्रांसक्रिप्ट्स, जो वो आपको फिर आंसर्स आ जाएँगे, आपने फिर उसको दोबारा एनालाइज़ करना है। अब एनालाइज़ आप अकेले भी कर सकते हो, अपने साथ कोई पार्टनर भी ले सकते हो एक्सपर्ट। ठीक है, उसके बाद आपने उसको जो भी आपकी फाइंडिंग है, इसको आपने राइट अप करके प्रेज़ेंट कर सकते हो, यानी कि प्रेज़ेंटेबल वे में आप उसको ग्राफ्स में, चार्ट में, किसी क्वेश्चन का उसने क्या आंसर किया, मल्टीपल इंटरव्यूज़ ने क्या-क्या आंसर किए, तो वो आप अपनी फाइंडिंग्स बना सकते हो। फाइंडिंग पे आपको मैं अलहदा एक लेक्चर दूँगा कि फाइंडिंग्स हम किस तरह से शो करते हैं। अच्छा, अब इंटरव्यूज़ के बेनिफिट्स पे आ जाओ, तो बेनिफिट में इंटरव्यू हैज़ अ बेटर रिस्पॉन्स रेट देन द मेल क्वेश्चन। तो आपके इंटरव्यू का जो क्या है, रिस्पॉन्स जो है वो मेल क्वेश्चन से ज़्यादा होता है। क्यों? मेल क्वेश्चन पे समटाइम यूज़र को समझ नहीं आ रही होती, प्रॉपर आंसर नहीं कर रहा होता। तो इंटरव्यू का रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उसको समझा भी रहे होते हो। जिस क्वेश्चन पे यूज़र को कन्फ्यूजन होती है, आप उसको गाइड कर देते हो। ठीक है? एंड द पीपल हू कांट रीड एंड राइट आल्सो आंसर द क्वेश्चन। जो कई लोग अनपढ़ होते हैं, वो नहीं बता सकते, प्रॉपर सर्वे पे नहीं आंसर कर सकते, या उनको प्रॉपर सर्वे का नहीं आंसर करना आता, तो वो भी आपको इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। द इंटरव्यूअर कैन जज द नॉन वर्बल बिहेवियर, यानी कि ड्यूरिंग इंटरव्यू अब नॉन वर्बल बिहेवियर, अब नॉन वर्बल बिहेवियर क्या होता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज जज कर सकते हो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी पर्सनल बायस तो नहीं है। जिस तरह से एक टीचर से मैं एक स्टूडेंट से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ किसी टीचर के बारे में, तो मैं उससे पूछ लूँगा कि ये बच्चा पहले से नहीं बायस्ड इस टीचर के बारे में, तो मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से आइडिया होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का किसी से पूछ रहे हो, ठीक है? तो आप किसी अपोज़िशन पार्टी के जो हो उससे जो पसंद करता हो, आप उससे पूछना शुरू कर दो, तो वो आप पहले ही बायस्ड होगा, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में चीज़ आई थी। खैर अभी हम एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटरव्यू कैन कंट्रोल ओवर द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। तो इंटरव्यूअर जहाँ पे देख ले कि यूज़र यहाँ पे ना हो रहा है, नहीं आंसर करना चाह रहा, तो वो उसको चेंज कर सकता है उस क्वेश्चन को, या उस क्वेश्चन के ऑर्डर को प्रॉपर चेंज कर सकता है। रिस्पोंडेंट ऑन ओन वर्ड्स आर रिकॉर्डेड।
तो उसके आप अपने वर्ड्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि वो बिल्कुल उसमें चेंजेस का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, एम्बिग्यूटी कैन बी क्लैरिफाइड इन इनकम्प्लीट आंसर फॉलो अप, यानी कि जिस क्वेश्चन पे यूजर को एम्बिग्यूटी आ रही है हम उसको क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये ऐसे-ऐसे इसको और मज़ीद इलैबोरेट कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चनेयर में तो जो आपने क्वेश्चन लिख दिया यूजर ने पढ़ना है उसको आंसर करना, नहीं समझ आई तो वो गलत आंसर कर देगा। लेकिन इंटरव्यू में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसको क्वेश्चन को दोबारा से इलैबोरेट कर सकते हैं। इंटरव्यूज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इन द ग्रुप, क्योंकि इसमें ग्रुप में होता ही कोई नहीं है, तो ये अकेला-अकेला जिस तरह से भी आपको पीछे बताया फोकस ग्रुप में ग्रुप इन्फ्लुएंस आ जाता है। इंटरव्यू क्योंकि वन टू वन हो रहा होता है, किसी का ओपिनियन नहीं मैटर करता, यानी कि आप अपना ही ओपिनियन दे रहा होता है इंटरव्यू जो होता है, तो इसमें फिर आपका ग्रुप इन्फ्लुएंस नहीं आता। और इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं इंटरव्यू के। जल्दी से हम डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कंडक्टिंग इंटरव्यू स्टडीज कैन बी वेरी कॉस्टली, तो आपके इंटरव्यू स्टडीज काफ़ी दफ़ा कॉस्टली हो जाती हैं। मसलन आप किसी को बुला रहे हो, मतलब आपने 5 लोगों पे इंटरव्यू करना है, 1 बंदे का 1 घंटा लग रहा है, 5 बंदों को 5 घंटे लग जाएँगे, 1-2 घंटे आपकी सेटिंग में लग जाएँगे, तो आपका पूरा दिन लग जाएगा 5 इंटरव्यू करने में। इसके कंपैरिज़न में अगर आप फोकस ग्रुप देखो तो आपने 1 घंटे, सवा घंटे में 5 लोगों का इंटरव्यू कर लिया था, तो ये थोड़ा-सा इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? इंटरव्यू स्टडीज़ प्रोवाइड लेस एनोनिमिटी व्हिच इज़ अ बिग कंसर्न फॉर मैनी रिस्पोंडेंट, ठीक है? एनोनिमिटी आप प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन कर पाते यूज़र की, क्योंकि आपको नाम-शाम चाहिए होता है, तो फिर इस तरह से तो वो कहता है कि प्रॉपर्ली रिस्पोंडेंट्स की जो है वो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। डिफरेंट इंटरव्यूअर्स में अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब इंटरव्यू डिफरेंट वेज़, मतलब आपने मुझे किसी चीज़ का आंसर किया, अगर मैं बायस्ड हूँ यानी कि एज़ अ इंटरव्यूअर, तो मैं आपका जो ओपिनियन है वो उसी तरह से लिख लूँगा कि जी इसने ऐसी बात की होगी। तो ये थोड़ा-सा बायसनेस आ जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस इसके अलावा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम जल्दी से आते हैं टिप्स की तरफ। सबसे पहले फोकस ऑन 6 डब्ल्यूज़, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है, व्हाई, कि आपका गोल क्या है, इंटरव्यू कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बी अवेयर ऑफ द बायस, बायसेस से बचना है। आपने खुद भी बायस नहीं होना किसी चीज़ को लेके, बायस्ड यूज़र का भी इंटरव्यू नहीं करना, ठीक है? आपने जज करना है कि ये यूज़र बायस तो नहीं किसी चीज़ को लेके, और लिसन, आपने उसकी सुननी है, अपनी नहीं बताई जानी उसको इंटरव्यू के अंदर। और प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड हो आपका इंटरव्यू, और आपने प्रैक्टिस करनी है। तो 1-2 इंटरव्यूज़ तो आपकी प्रैक्टिस पायलट टेस्टिंग ही चलती रहेगी, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी चीज़ों की। तो जितना आप एक्सपर्ट होते जाओगे, इतना आपको ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा, उसका आपने आंसर करना होगा।